प्यारे दोस्तों, चलो तो कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। अपने अल्लाह ताली को नाराज कर दिया हो। मैं अपने गुनाहों और गलतियों के बोझ के साथ अकेली खड़ी थी और ये जानकर बहुत शर्मिंदा थी कि अनजाने में कितनी बड़ी खुता कर बैठी हूँ। उस हकीकत है कि मैं अपने गुनाहों और गलतियों के बोझ के साथ अकेली खड़ी थी और ये जानकर बहुत शर्मिंदा थी कि अनजाने में कितनी बड़ी खुता कर बैठी हूँ। उस हकीकत है कि मैं अपने गुनाहों और गलतियों के बोझ के साथ अकेली खड़ी थी और ये जानकर बहुत शर्मिंदा थी कि अनजाने में कितनी बड़ी खुता कर बैठी हूँ। इस हकीकत है कि मैं अपने गुनाहों और गलतियों के बोझ के साथ अकेली खड़ी थी और ये जानकर बहुत शर्मिंदा थी कि अनजाने में कितनी बड़ी खुता कर बैठी हो का एहसास मुझे बैठी बहुत देर से हुआ था और अब ऐसा लगता था जैसे पानी सिर से गुजरने वाला है। मैं अपने जीठ के कमरे में खड़ी थी और एक बार फिर उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी जब उसने कहा कि वो मेरी वीडियो बना चुका है और जल्द ही उसे वायरल करने का इरादा रखता है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे दोबारा कोई इशारा दूंगी तो वो ये वीडियो मेरे शौहर को दिखा देगा और मैं किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसके उन जमलों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मुझे समझ में आने लगा कि मैं क्या गलत कर चुकी हूँ। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो मुझे माफ़ कर दे और मेरे शौहर को ये सब न बताए, लेकिन उसने सख्ती से कहा कि वो ये वीडियो ज़रूर मेरे शौहर को दिखाएगा। अब मुझे अपनी ख्वाहिशात की बजाय अपने शौहर की फ़िक्र होने लगी थी कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैं अपने जीठ से दरख्वास्त करने लगी, मगर उसने मुझ पर लानत भेजते हुए कहा कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत का दावी भी करती हूँ और उसकी पीठ पीछे उस तरह के काम भी कर रही हूँ। मुझे उसके मन्ना से ऐसी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं उसे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह झती थी, लेकिन मेरे गलत फैसलों ने हालात को किस मकाम पर ला खड़ा किया था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी ये गलती मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और अब उसका असर वाज़ेह होने लगा था। उसने मुझे वो वीडियो दिखाई जिसमें मैं इससे नापसंदीदा बातें कर रही थी और वो मेरी इन हरकतों को रिकॉर्ड कर चुका था। अब वो ये वीडियो मेरे शौहर को भेजने वाला था और मेरी जिंदगी एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही थी। मैं उसके कदमों में गर कर इल्तिजाएं करने लगी कि वो ऐसा ना करे। जब मैं उसके कदमों में गर कर मन्नतें करने लगी तो उसने अपनी एक अजीब सी शर्त रख दी, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि वो मेरे शौहर को वीडियो नहीं दिखाएगा, मगर उसके बदले मुझे उसकी एक बात माननी होगी। मैंने फौरन अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो वो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। उस पर उसने कहा कि इस घर के तमाम कागजात जो मेरे नाम पर हैं और मेरे शौहर ने मेरे नाम करवाए थे, वो मुझे लाकर दो। ये शर्त मेरे लिए है, बहुत बड़ी थी और इस बात को मानने में मुझे बहुत तरद्दुद हो रहा था, लेकिन जो हालात थे और जिस वजह से उसने ये शर्त रखी थी, वो मेरे लिए बाइस अजाब बन सकती थी। मैंने अपनी रजामंदी है जाहिर की और कहा कि मैं कल सुबह बेनक से वो कागजात लाकर दे दूंगी, क्योंकि बेनक हमारे इलाके में ही वाह है। उसने कहा कि जब तक तुम कागजात लाकर नहीं देती, तब तक मैं ये वीडियो महफूज रखूंगा और तुम्हारे शौहर को नहीं दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे वक्त पर तसल्ली हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग आई। मैंने अपने कपड़े बदले और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। मेरे प्यारे नाजरीन, ये कहानी बहुत खास होने वाली है। अगर मजीद सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें